पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे उपनिषद गायों का रूप हैं। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, उन उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और अर्जुन वो बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञानामृत पिलाया था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज़ को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पे चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। सारा जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि भी ये गलत है, ये अधर्म है, अन्याय है, फिर भी वो चुपचाप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा सच के रास्ते पर चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण ये था कि वो अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे, लेकिन सहते 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 एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वो उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को ये बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें ये समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है, सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार का खुद जवाब नहीं दे पाते, फिर वो कहते हैं कि भगवान इन्हें खुद देख लेगा। अरे भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई कि क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और दुर्योधन का ये अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में ये महाभारत की कहानी हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है,
लेकिन अगर वो हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये दुनिया भी कमजोरों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भगवत गीता की इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है उसे सहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आप जिसमें जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने स्वजनों में बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी और बाहर वाले ने दुख नहीं दिया था, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था। उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका ये अपनापन, आपका ये मोह आपको खुशी नहीं देता बल्कि जिंदगी भर आपको रुलाता रहता है, आपको दुख देता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारे मन का मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते रहते हैं लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज सुन ली कि यहाँ तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, कहीं लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए लगता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ है। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसे जरा सी चोट आ जाए, अगर उसे कुछ हो जाए तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जो अपनों के गलत व्यवहार का हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतनी चोट नहीं पहुंचती जितना अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा जुड़ोगे उतना ही ज्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा और इस दुख से आप भाग नहीं सकते। अगर आप मोह जाल में फंसे हुए हो तो अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो बच्चों की वजह से रोते हैं कि इतनी दुआएं रख के बच्चों को पैदा किया, जिंदगी भर बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने बलिदान किए हैं, लेकिन वही बच्चे आज हमें खून के आंसू रुलाते हैं क्योंकि अपने हैं ना, और अपना ही सबसे ज्यादा रुलाता है। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं कि इतना प्रेम किया और बदले में मुझे छल मिला, इतना प्रेम किया और बदले में मुझे पीड़ा मिली है। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लोगे, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख तो आना ही आना है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हो, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर जुड़ना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी में भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वो आपको दुख जरूर देगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पे चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो,
इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उसको किस बात पे गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए, इसे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पे चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पे गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश ये है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पे पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें ना आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती है, जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है, वो अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगा देने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको जिंदगी में रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन अगर आप अपना सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के जरूरी काम आप कब करोगे। और ये बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, आदत चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के गुलाम बन गए हो, आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। वो मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए हो। लोगों को नशे की ऐसी लत लग जाती है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो इंसान मुझ पे डिपेंड हो जाता है, उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को ये सब बातें बेबुनियाद लगती है, इनका कोई अर्थ उन्हें समझ नहीं आता, और जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं उन्हें इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। लेकिन सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उनसे बाहर निकल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है, आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं, और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर के आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे, न जाने कौन इंसान आया और आकर के हमारी मदद करके चला गया। जहां हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था, कोई अजनबी आकर के हमारी मदद करके चला गया। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का फल होता है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तो वो ईश्वर आप तक वो सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए,
उस समय पे ईश्वर को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सब लोग कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फिर चाहे किसी के साथ गलत कर दो, चाहे चोरी कर दो, चाहे कोई पाप कर दो। लेकिन इस शिक्षा का ये मतलब नहीं है, और ना ही शिक्षा का ये मतलब है कि आप किसी काम को लगातार करते रहो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। क्योंकि गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। किसी बात को सुनना और उसे समझना दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन आपकी मुश्किल वक्त में वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वास्तविकता में आप जैसा लोगों को समझते हो, लोग वैसे होते नहीं हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या उसका साथ देते हो तो आजकल के ज़माने में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता में ये उपदेश दिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं। जो आपने किया उसका बदले में क्या रिजल्ट आएगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है, जब आप किसी काम को करते हो और इंतजार करने लग जाते हो कि मैंने इतना किया, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, लेकिन बदले में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो चिंता मत करो कि अभी तक हुआ क्यों नहीं है, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर इस चिंता में आप डूब जाओगे तो आपके कर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो उसका अच्छा फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। और कोई अगर बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी आज नहीं तो कल उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नेगेटिव इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा। आप खुद को दुखी और परेशान महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो लेके चला गया और अपनी नेगेटिव एनर्जी वो आपको देकर चला गया। तो जो इंसान हमेशा सबके लिए बुरा ही बोलता है, हमेशा सबके लिए बुरा ही सोचता है, ऐसे लोगों को पागल समझकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहना कि ये मेरे काम आएगा, ये बुरे वक्त में मेरा साथ देगा, ये मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के आसरे बैठे रहते हैं ना, वो मुश्किल समय में हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज लोगों की कहानियां सुनते हैं कि अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं, मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको समझ नहीं आता, तो आप भी उसी दुख के रास्ते पे जा रहे हैं जहां सारी दुनिया जा रही है। लोग न कभी किसी का सहारा बने हैं न बन सकते हैं। आपका सहारा या तो आप स्वयं हैं या वो ईश्वर है। इसलिए अपने अलावा कभी भी किसी को अपना सहारा समझकर नहीं बैठना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि सुख और आनंद इंसान के अंदर ही है, लेकिन इंसान उसे बाहर दुनिया में ढूंढता रहता है, उसके लिए भटकता रहता है। कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है जिसमें से बहुत सुंदर सुगंध निकलती है, और उसे समझ नहीं आता ये खुशबू आ कहां से रही है। वो पूरे जंगल में भटकता रहता है, ढूंढता रहता है,
कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे वो खुशबू कहीं बाहर नहीं मिलती, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो उसके अंदर ही है। जिसे कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है और हड्डी को लगातार चबाने से उसके दांतों से खून निकलने लगता है और उसे ये लगता है कि ये खून का स्वाद इस हड्डी से आ रहा है, लेकिन वो खून उसका खुद का होता है। ऐसे ही जब आप सुखी होते हैं तो वो सुख आपके अंदर से आता है, जब आप दुखी होते हैं तो वो दुख भी आपके अंदर से ही आता है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन सुख और दुख आपके भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। अगर आप इस बात को समझ गए कि आपका सुख आपके अंदर ही छुपा हुआ है, तो आप उस सुख के लिए बाहर भटकना ही छोड़ दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जिन लोगों को उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दिया, उन लोगों का उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। आप जिन लोगों को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, बहुत वैल्यू देते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या आप किस दौर से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ में लोगों को ओवर वैल्यू करना छोड़ दो, लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो। हाँ, इज्जत सबको देनी चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पेशल बना के रखना आज नहीं तो कल आपको तकलीफ जरूर देता है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश ये है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका ही दुश्मन हो जाता है। जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं है, वो जिंदगी में हर जगह पे ठोकर खाता है, हर जगह पे तकलीफों से सामना करता है। आप अगर अपने मन के कहने पे चलते रहोगे तो आपका मन आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। एक राजा था जिसे सारी दुनिया जगजीत बुलाती थी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उसकी माँ कभी उसे जगजीत के नाम से नहीं बुलाती थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि पूरी दुनिया मुझे जगजीत के नाम से बुलाती है, लेकिन आप कभी मुझे उस नाम से नहीं बुलाती। तो उसकी माँ ने कहा कि चाहे तूने पूरी दुनिया जीत ली है, लेकिन तूने अपने मन को नहीं जीता है, और जिस इंसान ने अपने मन को नहीं जीता है, मेरी नजर में वो इंसान हारा हुआ ही है। असली जगजीत मैं तुम्हें तब मानूंगी जब तुम अपने मन से जीत जाओगे। दुनिया से जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन इंसान अपने मन से हार जाता है, अपने मन को नहीं संभाल पाता है। और जो इंसान अपने मन से जीत गया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उस सुख की खुद को आदत नहीं लगानी चाहिए। ये जीवन परिवर्तनशील है, यह सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए चिंता मत करो। अगर कोई दुख भी है तो ये भी एक दिन बदल ही जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने जीवन का आनंद लो। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जो आपके बस में नहीं है उसकी चिंता करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। आजकल लोगों को किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं है, ये दुनिया बुराइयां देखने में माहिर है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देख करके अपने फैसलों को मत बदलो, या दुनिया को देख करके अपने फैसले कभी नहीं लेने चाहिए, बल्कि आप वो करो जो आपको सही लगता है। लोगों को क्या सही लगता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। लोग क्या कहेंगे उस पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके लिए क्या सही है, आप सिर्फ उस पर ध्यान देना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश यह है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वो ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा है। जो भी कोई इस सहारे को पहचान लेता है, वो अपने हर डर, हर चिंता,
हर दुख से आजाद हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जा, मैं तेरी हर तकलीफ को दूर कर दूंगा, तुझे हर वो चीज दूंगा जो तुझे चाहिए। जो लोग ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं उन्हें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, और जो लोग दुनिया को अपना सहारा बनाते हैं वो हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह है कि आपका क्या गया जो आप रोते हो, आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया, आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, आपने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और आने वाले कल में वो किसी और का हो जाएगा। तो क्यों दुखी होना, क्यों परेशान होना। इंसान खाली हाथ ही दुनिया में आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए चिंता और दुख को छोड़ के आनंद में जीना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे मानते हैं उनके लिए मैं वास्तविक हूं, और जो लोग मुझे नहीं मानते उनको कभी मेरी शक्ति का एहसास नहीं होता। जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसका वैसे ही साथ देता हूं। कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं। कोई अगर सबको छोड़ के मुझे सहारा बनाता है तो मैं भी उसको कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। श्रीमद् भगवद गीता की इन 18 शिक्षाओं को जो भी इंसान समझ जाएगा उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये 18 शिक्षाएं आपको जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएंगी।